लेकिन राजदीप, अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़े इस अलायंस के पक्ष में नहीं है। अगर हम 2024 के असेंबली इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो देखेंगे, तो शिवसेना यूबीटी को मुंबई में 23% वोट मिले थे और करीब 7% वोट मिले थे एमएनएस को। तो हालांकि चुनाव में दो दो चार नहीं होता है, लेकिन बीजेपी को अकेले जो है 29 से 30% वोट मिले थे और शिंदे की शिवसेना को 17%। तो ये जो गैप है ये करीब 15-16% का गैप है। अभी जो अलायंस हमको दिख रहा है बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एमएनएस और यूबीटी के बीच में। तो आपको लगता है कि 15 जनवरी को चुनाव है, कि अगले 20 दिनों में क्या ये गैप इतना कम हो सकता है? यानी कम से कम 10% का गेन करना पड़ेगा यूबीटी और एमएनएस को अगर ये चुनाव जीतना है तो। देखिए मिलिंद, जहां तक आंकड़े की बात है, आप इस तरह आप नवंबर 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके आंकड़े पर आप अपना आकलन एक तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोकसभा लें, लोकसभा के चुनाव जो मई 2024 में हुए, वहां मुंबई के 6 सीटों में 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, जो जिसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे, वो चुनाव जीते थे। तो जी। लोकसभा में एडवांटेज शिवसेना यूबीटी को था, विधानसभा में भाजपा और शिवसेना शिंदे ग्रुप को था। अब आते हैं म्यूनिसिपल इलेक्शन में। म्यूनिसिपल इलेक्शन में जो मुद्दे रहते हैं, जो कैंडिडेट रहते हैं, जो समीकरण होते हैं, वो एक तरह से अलग से होते हैं। तो मैं केवल 2024 पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको आपका ध्यान 2017 पर आकर्षित करूंगा, जहां पिछली बार म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए थे, क्योंकि तब शिवसेना यूबीटी और बीजेपी अलग लड़े थे। शिवसेना को 84 सीट आए थे और बीजेपी को 82। यानी शिवसेना यूबीटी का एक मुंबई में एक वोट बैंक है। अब सवाल यह है कि क्या वो वोट बैंक उनको वो बरकरार रख पाते हैं, खासकर कि जिस तरह से शिंदे सेना उनको छोड़कर गई है, उसके साथ कई विधायक और कॉरपोरेटर भी छोड़कर गए हैं। और महत्व की बात है, जो हिंदुत्व का नारा है, जो कहीं ना कहीं अब ठाकरे ब्रांड से एसोसिएटेड कम है और बीजेपी के साथ पूरी तरह से है, तो केवल मराठी मानुस अब रह गया है। क्या केवल वो मराठी मानुस पर आप बीएमसी का चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि जो मेरे लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है मिलिंद, वो है मुंबई की तस्वीर। मराठी बोलने वाले मराठी मानुस जो है अब 40% से कम है। उत्तर भारतीय जो है 20 या 25% है, यूपी बिहार से आने वाले जो वहां बसे हुए हैं। फिर गुजराती जो है, जो एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, वो 10-11% है। रह गए मुस्लिम वोट और दलित वोट। अब शिवसेना के साथ चैलेंज है कि लोकसभा में हमने एक नया समीकरण देखा था, मामू, मराठी और मुस्लिम। ये मराठी और मुस्लिम का एक होना, क्या उसको भी शिवसेना कितना भुना पाएगी यूबीटी, और कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा में वो तो शिवसेना यूबीटी के साथ थी, इस बार वो अलग लड़ेगी, तो वो किसको डैमेज करेगी? कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं मानता हूं आपकी बात, शिवसेना यूबीटी को। लेकिन क्योंकि ये म्यूनिसिपल इलेक्शन है, जहां ग्रास रूट लेवल पर अभी भी शाखा कल्चर बरकरार है, तो आप पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे को राइट ऑफ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है इसलिए एक बड़ी कांटे की टक्कर भी हो सकती है, एक लड़ाई है इस बार मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। बिल्कुल मैं समझता हूं सीट बाय सीट आपको लड़ाई दिखेगी, जहां जिसका लोकल कैंडिडेट स्ट्रांग हो, जिसमें लोकल समीकरण हो, वो तय करेगा किसकी बीएमसी होगी। ये तो राजीव, आप जो ये कह रहे हैं कि मामू कॉम्बिनेशन बना है मराठी और मुस्लिम का, उसका पिछली बार सफल होने का लोकसभा चुनाव में या इवन विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक कारण ये था कि कांग्रेस साथ में थी उद्धव ठाकरे के। अब कांग्रेस साथ में नहीं है। कांग्रेस का मैंने वोट शेयर देखा 2024 असेंबली इलेक्शन में 12% मुंबई में है। तो कांग्रेस के बिना ये, और दूसरी बात जो शिवसेना के भी हम मराठी वोट की बात कर रहे हैं, जो 2017 में भी देखेंगे तब एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ थे, अब शिवसेना में बिखर गई है। तो ये कॉम्बिनेशन कितना सफल हो सकता है, खास करके जबकि कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी, क्योंकि वो डैमेज करेगी, इन्हीं को डैमेज ज्यादा करेगी, यूबीटी और एमएस को, बना बजाय कि बीजेपी को। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं मानता हूं। देखिए
इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि ये देखिए हर कंस्टिट्यूंसी भी वार्ड लेवल पर एक म्युनिसिपल इलेक्शन में छोटी होती है, तो वहां के समीकरण हर कंस्टिट्यूंसी में एक तरह से अलग होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये मामू कॉम्बिनेशन कितना बीएमसी में चलेगा, इस पर क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि कांग्रेस अलग थलग हो गई है। वहीं क्योंकि राज ठाकरे एक तरह से उद्धव ठाकरे के साथ आए हैं, तो जो उत्तर भारतीय है, एक राज ठाकरे की छवि बन गई थी कि वो एंटी उत्तर भारतीय हैं, तो वो जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ सकता है। गुजराती वोट भी बीजेपी के साथ ज्यादातर है। तो बीजेपी धीरे धीरे अपने आप को केवल महाराष्ट्र की नहीं बट मुंबई की भी एक तरह से पार्टी नंबर 1 अपने आप को मानने लगी है। पिछली बार 2 वोट से वो 2 सीटों से पीछे रही थी, 84 शिवसेना यूबीटी को आए थे और बीजेपी को 82। तो मैं आपकी बात मानता हूं कि इस बार शिवसेना यूबीटी और मनसे के आने से ऐसा नहीं है कि पूरा मराठी वोट बैंक बिल्कुल एकजुट होगा। कई शिंदे सेना के कॉरपोरेटर हैं, उनमें वो भी बड़े ताकतवर है। देखिए जो साधन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसके पास साधन है, कौन लोकल लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर पाता है। शिवसेना यूबीटी काफी डिमोरलाइज थी 2024 के चुनाव के बाद। आपने लोकल बॉडीज के भी चुनाव पिछले महीने, जो कुछ दिनों पहले जो महाराष्ट्र में जिसके नतीजे आए हैं, उससे भी पता चला कि शिंदे सेना अब अपने आप को मजबूत कर रही है, भाजपा नंबर 1 पार्टी बन गई है। तो आसान नहीं है, लेकिन जैसे हमने शुरुआत में कहा, यह अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में भी शिवसेना यूबीटी किनारे हो जाती है, देखिए फॉर राज ठाकरे को हारने जीतने के लिए कुछ है नहीं। वो पहले भी उनको ज्यादा सीटें नहीं आई थी, तो उनको जितने सीटें आई है आती है, इस बार वो बोनस है। लेकिन यूबीटी शिवसेना के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि असली शिवसेना कौन है। ये सवाल हम पिछले 3 सालों से पूछ रहे हैं लगातार मिलिंद, की असली शिवसेना कौन है। अब वो इस बार तय होना है। इस बार अगर बीएमसी पर भी शिवसेना यूबीटी की पकड़ चली गई, तो फिर मानना पड़ेगा कि अब रास्ता यूबीटी और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हम इतिहास में थोड़ा जाए, 2012 में बाल ठाकरे का एक तरह से वो आखिरी आप चुनाव कह सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव था, तब भी ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे, अब शिवसेना खत्म है। लेकिन शिवसेना वहां पार्टी नंबर 1 आई बीएमसी में। तो बीएमसी में मैंने देखा है कि कभी कभी समीकरण अलग होते हैं, लेकिन मुश्किल रहा है, नामुमकिन नहीं है शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर उभर कर आना। लेकिन अगर नहीं आती है, तो देन अब हमें मानना पड़ेगा कि अब ठाकरे ब्रांड से हटकर एक तरह से एक नई शिवसेना, एक हिंदुत्व शिवसेना, जो बीजेपी की सहयोगी बनकर आगे आ रही है। क्योंकि एक जमाने में शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी नंबर 1 थी महाराष्ट्र में, अब भाजपा हो गई है।